ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट जो है उसने खबर दी कि ईरान की सत्ता पर वहां की आईआरजीसी सेना की धाक बढ़ती जा रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि वहां अब समझदार लोग आ गए हैं सत्ता में। ईरान इंटरनेशनल कह रहा है कि वहां तो जो आ रहा है सत्ता में, या जो ताकत दिख रही है वो आईआरजीसी की दिख रही है। आईआरजीसी का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ईरान के कुछ अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी गई। उन अधिकारियों ने बताया कि युद्ध के दौरान ईरान के राष्ट्रपति के कई फैसलों तक पर आईआरजीसी रोक लगा चुकी है। मतलब ईरान की आईआरजीसी सेना अपने राष्ट्रपति के ही खिलाफ खड़ी दिख रही है। यह भी कहा जा रहा है कि मसूद पेजेश्कियान जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनको नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये सारी बातें ईरान इंटरनेशनल नाम की जिस वेबसाइट पर छपी हैं, जिस पर डाली गई, उसे ब्रिटेन की राजधानी लंदन से चलाया जाता है। उसकी रिपोर्ट में ईरान के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि ईरान की सत्ता पर आईआरजीसी का कब्जा बढ़ता जा रहा है। जंग में जो भी अहम फैसले हैं वो ईरान की आईआरजीसी सेना के प्रमुख और सेना के अधिकारी ले रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत दूसरे नेताओं की कोई राय नहीं ली जा रही। यानी मसूद पेजेश्कियान को अलग थलग कर दिया गया है और आईआरजीसी पूरी तरह हावी हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति ने देश में खुफिया विभाग के नए मंत्री समेत कई पदों पर नए लोगों को बैठाने का फैसला लिया था, लेकिन आईआरजीसी ने उनके फैसले पर रोक लगा दी। यह खबर दे रही है वेबसाइट। आईआरजीसी ने साफ कह दिया कि युद्ध के हालात में सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उसका है, आईआरजीसी सेना का है। आईआरजीसी की इस कार्रवाई से मसूद पेजेश्कियान नाराज हैं, यह भी खबरें आ रही हैं। ईरान के इस्लामी शासन में अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का होता है, इसीलिए मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मुश्तबा खामनेई जब से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं तब से उन्हें देखा नहीं गया है। हालांकि उनके कुछ बयान जरूर सामने आ चुके हैं, लेकिन वो बयान भी लिख कर दिए गए, खुद वो सामने नहीं आए। तो रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि आईआरजीसी ने सुप्रीम लीडर के चारों तरफ सख्त सुरक्षा घेरा बना रखा है। उनसे कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, ये सब आईआरजीसी ही तय कर रही है। इसके अलावा भी एक चौंकाने वाली जानकारी ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दी गई कि लंदन से चलने वाली इस वेबसाइट ने जानकारी दी कि आईआरजीसी ने एक मिलिट्री काउंसिल बना रखी है। उसमें सेना के मुखिया समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। आईआरजीसी की यही मिलिट्री काउंसिल युद्ध के दौरान ईरान को चला रही है, वही तय कर रही है कि देश में क्या होगा, क्या नहीं होगा। सुप्रीम लीडर तक जरूरी खबरें पहुंचाने पर भी इसने रोक लगा रखी है। इसीलिए अटकलें लगाई गई कि ईरान की सत्ता पर वहां की आईआरजीसी सेना की पकड़ और मजबूत होती जा रही है। भले ही ट्रंप कह रहे हों कि उन्होंने ईरान की सत्ता में अपनी पसंद के लोगों को बैठा दिया है, वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट के मुताबिक तो ईरान में सेना और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। युद्ध के दौरान ही ईरान के राष्ट्रपति और वहां की आईआरजीसी सेना के चीफ में खींचतान तेज हो गई है। उसने ईरान के कुछ अधिकारियों के हवाले से बताया है, ये वेबसाइट ने, अमेरिका और इजरायल से जंग लड़ रहा ईरान दो फाड़ होने के कगार पर आ गया। मतलब उसकी सत्ता में दो फाड़ होने के कगार पर पहुंच गई है सत्ता, ये कह रही है वेबसाइट, ये दावा कर रही है वेबसाइट। आईआरजीसी सेना और सरकार आमने सामने आ गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और आईआरजीसी सेना के प्रमुख अहमद वहीदी की आपस में ठन चुकी है। कई मुद्दों को लेकर वो दोनों एक दूसरे पर भड़के हुए हैं। उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब ईरान एक साथ दो देशों से युद्ध लड़ रहा है तब हो रहा है ये। रिपोर्ट कह रही है ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब अमेरिका और इजरायल की मिसाइलें ईरान की धरती पर बारूद न बरसा रही हों, लेकिन इसके बाद भी ईरान में सत्ता पर कंट्रोल को लेकर अंदरूनी कलह होने की बात की गई। लेकिन यह ध्यान रखिए, ये वेबसाइट लंदन से चलती, नाम इसका ईरान इंटरनेशनल। वो रिपोर्ट कर रही है कि ईरान के राष्ट्रपति आईआरजीसी सेना के चीफ के कई फैसलों से नाराज हैं। उनमें एक फैसला है ईरान के पड़ोसी देशों पर हमले करने का। कहा जा रहा है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ये नहीं चाहते कि ईरान की आईआरजीसी सेना अपने पड़ोसी देशों पर हमले करे, यानी खाड़ी देशों पर, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, कुवैत हो। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है इन देशों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जबकि रिपोर्ट में बताया गया कि आईआरजीसी के मुखिया अहमद वहीदी इस मामले में अपने राष्ट्रपति की सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान की आईआरजीसी सेना देश के सुप्रीम लीडर के आदेश पर काम करती है। वहां सुप्रीम लीडर का पद सबसे ऊपर होता है, राष्ट्रपति से भी ऊपर।
आईआरजीसी के चीफ ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का आदेश मानने से इसलिए इनकार कर दिया, ऐसी खबरें हैं कि ईरान की सेना अपने पड़ोसी देशों पर तब तक हमले करती रहेगी जब तक उनकी धरती का इस्तेमाल दुश्मन के सैनिक करते रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ऐसा नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि खाड़ी देशों पर बमबारी की जाए, क्योंकि उनका कहना है अगर ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर हमले जारी रखे तो इससे इलाके में तनाव लगातार बढ़ता रहेगा और ईरान को इसका नुकसान जंग के बाद भी लंबे वक्त तक उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान को पड़ोसियों की नाराजगी झेलनी होगी और इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया इसीलिए मसूद पेजेश्कियान चाहते हैं कि युद्ध से जुड़े फैसले ईरान की सरकार ले, न कि वहां की आईआरजीसी सेना ले। लेकिन आईआरजीसी के प्रमुख अहमद वहीदी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ईरान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रपति को ही जिम्मेदार बता दिया, उन पर ही ठीकरा फोड़ दिया। इसीलिए ईरान में राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के बीच तनातनी बढ़ गई है, यह कहा जा रहा। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने खबर दी कि सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से पूरी क्षमता से कच्चे तेल की सप्लाई शुरू कर दी। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, इस पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब से रोजाना 70 लाख बैरल तेल भेजा जा रहा है, जो उसकी कैपेसिटी है उतना। पहले इस पाइपलाइन के जरिए 25 से 30 लाख बैरल तेल की ही सप्लाई होती थी। यह पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करती है, यानी उस रास्ते से नहीं जाती जहां इन दिनों भयंकर तनाव है और ईरान ने वहां से किसी भी जहाज के गुजरने पर रोक लगा रखी है। इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट जो है वो गहरा गया है। लेकिन इस बीच सऊदी अरब ने इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी उस पाइपलाइन का इस्तेमाल बढ़ा दिया जिसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की सप्लाई के लिए इस दूसरे रास्ते को फुल स्पीड में खोल दिया। ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम कर रही है। इससे पहले तक कभी भी इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। ये बाईपास कैसे करती है कि ये फारस की खाड़ी की तरफ से तेल लाल सागर की तरफ ले जाती है, पूरा सऊदी अरब को क्रॉस करते हुए। ईरान जंग के बाद बिगड़ते हालात ने सऊदी अरब को मजबूर कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करने वाली इस पाइपलाइन का भरपूर इस्तेमाल करे। पहले पूरी कैपेसिटी पर नहीं इस्तेमाल हो रही थी। पूर्वी हिस्से में अबकैक नाम की जगह से शुरू होती है सऊदी अरब के। अबकैक में तेल के बड़े बड़े कुएं हैं। वहां से यह पाइपलाइन पूरे सऊदी अरब को क्रॉस करके पश्चिम में लाल सागर के किनारे यानबू बंदरगाह तक जाती है, 1200 किलोमीटर लंबी। सऊदी अरब का पूरा रेगिस्तान पार करना पड़ता है। लेकिन खास बात यह कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बाईपास कर देती है, क्योंकि यानबू बंदरगाह से जहाज लाल सागर से निकल सकते हैं। उन्हें तेल लेने के लिए फारस की खाड़ी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फारस की खाड़ी जहां तक जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करना जरूरी पड़ता है। तो सऊदी अरब ने कई साल पहले ये पाइपलाइन बनवाई थी ताकि तेल की सप्लाई लाल सागर से भी हो सके और जहाजों को वहीं से भेजा जा सके। ज्यादातर तेल फारस की खाड़ी की तरफ है सऊदी अरब का, पूर्व की तरफ ही है। 90% से ज्यादा तेल उत्पादन पूर्वी हिस्से में ही होता है। वहां से वो फारस की खाड़ी और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते तेल से भरे जहाजों को एशिया और यूरोप तक भेजता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से उस रास्ते से तेल की सप्लाई ठप हो गई थी। तो सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि कुछ हद तक इसकी भरपाई हो सके, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते रोजाना करोड़ों बैरल तेल भेजा जाता था, जबकि पाइपलाइन की क्षमता उतनी नहीं है।